हिंदी साहित्य के स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के लिए भक्तिकालीन कवियों में कवि विद्यापति, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास और मीराबाई जैसे महत्वपूर्ण कवियों का अध्ययन करना आवश्यक है। इस व्याख्यान माला के तहत हम क्रमशः इन विभिन्न कवियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हमारा मूल विषय संत कवि कबीरदास है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है, क्योंकि इस काल में निर्गुण संत कवि कबीरदास एक आत्मज्ञानी और क्रांतिदर्शी कवि के रूप में हुए। जैसा हम जानते हैं कि कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी के लगभग और मृत्यु 1518 ईस्वी के करीब हुआ है। 120 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी और कर्मयोगी कवि कबीर हिंदी साहित्य की निधि जाने जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीजक नामक ग्रंथ में कबीरदास द्वारा रचित साखी, सबद और रामायणी का संकलन किया गया है। कबीरदास के भजन आज भी 600 वर्षों के बाद भी लोकमानस में काफ़ी लोकप्रिय है। आइए भक्तिकालीन निर्गुण संत कवि, क्रांतिदर्शी और आत्मज्ञानी कवि कबीर के काव्य को जानने की कोशिश करते हैं। कबीरदास का अध्ययन हम 3 खंडों में करेंगे। सबसे पहले हम क्रांतिदर्शी कवि के सामाजिक दर्शन को जानने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात हम आत्मज्ञानी कवि कबीर के जीवन दर्शन को जानेंगे और सबसे अंत में उनके आध्यात्मिक दर्शन को भी जानने की कोशिश करेंगे। कबीरदास समतामूलक मानवतावादी समाज दर्शन के पक्षधर हैं और इसलिए वे जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण और संप्रदाय जो मनुष्य को मनुष्य से अलगाता है, विभाजित करता है, उन सब की आलोचना की और मानवीय एकता में विश्वास जताया। कबीरदास अपनी रचना के माध्यम से धार्मिक अंधविश्वासों, कर्मकांडों और पाखंडों का विरोध करते हैं। वह सामाजिक भेदभाव, असमानता और छुआछूत का विरोध करते हैं। वे एक ऐसे समतामूलक समाज की कल्पना करते हैं जिसमें मनुष्य सुखपूर्वक रह सके। कबीरदास भारतीय समाज में फैले जातिवादी समस्याओं को और सांप्रदायिक वैमनस्यताओं से परिचित होते रहे। इसलिए उन्होंने जातिवाद का भी जमकर विरोध किया और संप्रदायवाद की भी खुलकर आलोचना की। कबीरदास ने हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदाय की कट्टरवादी सोच का विरोध किया और एक ऐसे मानव की परिकल्पना की जिसमें प्रेम, ज्ञान और कर्म की प्रधानता हो। कबीरदास ने स्पष्ट अपने गीतों में कहा है कि मोको कहाँ रे ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में।
नामै मंदिर नामै मस्जिद ना काबे कैलाश में, मोको कहाँ रे ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम कबीरदास के जीवन दर्शन को जानने की कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि कबीरदास ने मानव मन के विषय में क्या कहा है, ज्ञान के विषय में उनका क्या कहना है, प्रेम और कर्म के विषय में उनकी क्या धारणा है। इन सारी चीज़ों को हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।